आइए पहले लोटो का डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। लोटो एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जिसमें मशीन, इक्विपमेंट या एनर्जी सोर्स को आइसोलेट करते हैं यानी कि डिस्कनेक्ट करते हैं। उसके बाद लॉकआउट और टैग आउट लगा जाता है ताकि मेंटेनेंस या सर्विसिंग या रिपेयरिंग टाइम में कभी भी एक्सीडेंट ना हो और वर्कर लोग सेफ रहें। इसका जो मेन पर्पस होता है hazardous एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, केमिकल, इसे वर्कर को बचाना है। लोटो के सिस्टम में अलग अलग लॉक और डिवाइस टाइप का यूज़ होता है जो इक्विपमेंट और एनर्जी सोर्स के हिसाब से ही सिलेक्ट किया जाता है। अब आइए जानते हैं लोटो का मेन पर्पस क्या है। मशीन या इक्विपमेंट को कम्प्लीटली आइसोलेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस और हाइड्रोलिक ये सब को। दूसरा जो पॉइंट है ताकि कोई भी वर्कर काम करते वक्त गलती से मशीन स्टार्ट ना कर दे, इसलिए किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है एक्सीडेंट और इंजरी को प्रिवेंट करना, ये है लोटो का मेन पर्पस। अब आइए जानते हैं लोटो का प्रोसेस कैसे करना है, कौन सा स्टेप बाय स्टेप में जो रूल है हिसाब से करना है प्रोसेसिंग, उसके बारे में जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला जो स्टेप है प्रिपरेशन, इक्विपमेंट और उसके एनर्जी सोर्स इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, केमिकल ये सब में आइडेंटिफाई करना है। प्रिपरेशन के बाद नोटिफिकेशन का स्टेप है, काम स्टार्ट करने से पहले सभी वर्कर को और सुपरवाइज़र को इन्फॉर्मेशन करना है। नोटिफिकेशन का स्टेप के बाद शटडाउन का स्टेप आता है। इसमें हमको जो स्टेप लेना है, इक्विपमेंट और मशीन को प्रॉपर तरीके से स्विच ऑफ करना है, यानी जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और मैकेनिकल इक्विपमेंट जितना भी चल रहा है उसका सप्लाई ऑफ करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आइसोलेशन, एनर्जी सोर्स यानी कि जो मेन स्विच और वाल्व और सिलेंडर का जो मेन सोर्स है उसको सबको आइसोलेट करना है। आइसोलेट का स्टेप लेने के बाद हमको लॉकआउट का स्टेप फॉलो करना है। आइसोलेटेड एनर्जी सोर्स के ऊपर लॉक लगाना है। लॉकआउट होने के बाद हमको टैग आउट का सिस्टम फॉलो करना है। लॉक के साथ साथ एक वार्निंग टैग लगाना है जिसमें लिखा हो कि कोई इक्विपमेंट पर काम चल रहा है तो उसको चालू ना करें। टैग आउट का स्टेप लेने के बाद स्टोरेड एनर्जी रिलीज़ का स्टेप हमको लेना है। अगर कोई एनर्जी बची हो उसको प्रेशर में या स्प्रिंग टेंशन में या कैपेसिटर चार्ज में उसको रिलीज़ करना है। उसके बाद हमको वेरिफिकेशन का स्टेप लेना है, इंश्योर करना है कि कोई भी इक्विपमेंट चालू ना हो सके, इसलिए हमको ट्राई स्टार्ट मेथड में प्रोसेस करना है। उसके बाद लास्ट का जो स्टेप है वर्क का स्टेप है, जो मेंटेनेंस या रिपेयर सेफली कंप्लीट करना है। ये जो लोटो का प्रोसेस था वो स्टेप बाय स्टेप देख चुके हैं। अभी देखेंगे ये जो होने के बाद उसको रिलीज़ करते हैं, उसका लोटो फॉर्म क्या क्या स्टेप होता है आइए जानते हैं। पहला जो पॉइंट है काम ख़त्म होने के बाद टूल्स को रिमूव करना है। दूसरा जो पॉइंट है सबको इन्फॉर्मेशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है लॉकआउट और टेक आउट रिमूव करना है, सिर्फ जिसने लगाया है उसने ही हटाना चाहिए। लास्ट पॉइंट जो है इक्विपमेंट को नॉर्मल ऑपरेशन में वापस लाना है। अब आइए जानते हैं लोटो को कितना क्लासिफाइड में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला जो है इलेक्ट्रिकल लोटो, ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई जैसे स्विच गियर हो गया, एमसीबी पैनल हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, इसको सब आइसोलेट करने के लिए लॉकआउट टैग आउट लगाना चाहिए। दूसरा तो होता है मैकेनिकल लोटो। मैकेनिकल लोटो यानी कि एनर्जी सोर्स यानी कि गियर्स हो गया, रोटेटिंग शाफ्ट हो गया, मूविंग पार्ट हो गया, ये सब को ब्लॉक या लॉक करने के लिए यूज़ किया जाता है।
तीसरा जो है हाइड्रोलिक लोटो, यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रोसेस रिलीज़ करने के लिए वाल्व को लॉक किया जाता है। चौथा जो है थर्मल लोटो, यानी कि स्टीम, हीट और या हाई टेम्परेचर एनर्जी को लॉक करने के लिए यूज़ किया जाता है। पांचवा जो है केमिकल लोटो, हाइड्रोलिक केमिकल पाइपलाइन या स्टोरेज टैंक के वाल्व आइसोलेट करने के लिए लॉकआउट या और टेकआउट का सिस्टम किया जाता है। छठवां में जो है पोटेंशियल एनर्जी लोटो, यानी कि सस्पेंडेड इक्विपमेंट या हैवी ऑब्जेक्ट को सेफ्टी ब्लॉक हो और लॉक करने के लिए यूज़ किया जाता है।